मानिक और इशिता कोचिंग क्लास में बैठे हुए थे। अब दोनों अगल बगल में ही बैठा करते थे। क्लास में फिलहाल सर थे नहीं, तो आपस में ही बातें चल रही थी दोनों की। मानिक ने इशिता से कहा, कुछ ही टाइम बचा है एंट्रेंस में, अब डर लगता है सोच सोच के, हो नहीं पाया तो। अपना डर अपने पास रखो प्लीज, मुझे क्यों डरा रहे हो? तुम्हें क्यों डर लगेगा, तुम तो टॉपर हो यार। टॉपर से एक्सपेक्टेशंस भी टॉप लेवल की होती हैं, तो डर सबसे ज्यादा ना टॉपर्स को ही लगता है। यार इशिता बता दो ना, अच्छे नंबर लाने का हैक। एवरेज पर अटका हुआ मैं तब से। मुझे नहीं पता यार कोई हैक। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो बस, और क्या। छोड़ो, वैसे ज्यादा सोच सोच के ना दिमाग खराब होने लगता है। कुछ और बात करते हैं। और बताओ इशिता मैडम, कितना याद करती हो मुझे? रोज ही तो मिलते हैं हम, याद क्यों आएगी? उससे फर्क नहीं पड़ता कि रोज मिलते हैं हम। प्यार में हो तो जाने के बाद याद आना जरूरी है। तो आज का तुम्हारा होमवर्क, घर जाते ही मुझे याद करना है। और याद नहीं आई तो पनिशमेंट मिलेगी। कैसी पनिशमेंट? तुम्हें मेरे साथ दुनिया की सबसे बोरिंग जगह, जो लोग मानते हैं, वहां चलना होगा। लाइब्रेरी। तुम जाते रहते हो क्या लाइब्रेरी? कभी बताया क्यों नहीं? वैसी ही काफी बोरिंग पर्सनालिटी दिखा चुका था तुम्हें, और बोर नहीं करना था। पर मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ लाइब्रेरी जाना। बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है मुझे। सच्ची? तो चलते हैं कोचिंग के बाद, क्या बोलती हो? हाँ चलते हैं। फिर क्लासेस खत्म होने के बाद वो लाइब्रेरी गए। एक गजब शोर से हटके बिल्कुल ही सन्नाटे की तरफ। खूबसूरत ट्रांजिशन था ये। इशिता ने एक रोमांटिक नॉवल निकाली और उसे पढ़ने लगी। वहीं मानिक ने निकाली मैथमेटिक्स की बुक। इशिता ने उसे देखकर पूछा, यहां भी यही पढ़ोगे? अभी तो पढ़ के आए हैं। तुमने ही बोला ना सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा, तो वही कर रहा हूं। IIT। 1 घंटे के बाद वो दोनों वहां से बाहर निकले। चलते चलते मानिक ने इशिता से कहा, तुम तो बढ़िया हो यार। मतलब मुझे पहली बार मेरे जैसा कोई मिला है जिसे मेरी पसंद पसंद आ रही है। तुम पता नहीं खुद को इतना बोरिंग क्यों मानते हो। ऊपर उठाकर रखा करो अपने आप को। नहीं यार, पहले ही अपना वर्स दिखा दो। जो साथ रह गया वो साथ निभाएगा। और देखो, अभी तक तुम ही हो जो साथ रही हो, बाकी सारे दोस्त कटते चले गए। मेरी 10th क्लास बड़ी सही गुजरी थी यार। वो जो दोस्त थे, जो टाइम था, लगता है वैसा कुछ जिंदगी में वापस नहीं आएगा फिर। हम दोनों ही कितने अकेले अकेले से हैं फिर तो। एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है, मेरे नाम के दोस्त हैं फिर भी। इशिता मानिक को सुनकर हंसने लगी और चलते चलते ही दोनों मेट्रो स्टेशन भी पहुंच गए। फिर कुछ महीने और बीते। 12th बोर्ड्स की डेट भी पास आने लगी। एग्जाम सर पे थे और प्रेशर भी हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। सबका सारा ध्यान बस पढ़ाई पे। फिर कुछ वक्त बाद बोर्ड्स भी शुरू हुए। हर एग्जाम के बाद मानिक और इशिता पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते थे। जैसे जैसे एग्जाम्स खत्म होते जा रहे थे, तो आगे एंट्रेंस एग्जाम्स ने अपनी लाइन लगा रखी थी, जिसमें बॉस बन के बैठा था जेई। और ऐसे टाइम में ना वक्त बहुत जल्दी गुजरता है। कब सारे पेपर हो भी गए और रिजल्ट भी आ गया, पता ही नहीं चला। बोर्ड्स में इशिता ने स्कोर किए 93.4% और मानिक के थे 76%। रिजल्ट तो जेई का भी आ चुका था। इशिता ने मानिक को कॉल किया। हाय, रिजल्ट देखा क्या? भारी सी आवाज में मानिक ने कहा, हाँ देखा। ड्रॉप करना पड़ेगा। अपना बताओ। मेरा हो गया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हो गया तो इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? खुशी से बोलो। नहीं, तुम्हारा नहीं हुआ ना, इसीलिए उदास भी हूं। अरे उसकी कोई बात नहीं है। अब अगले साल और अच्छे से तैयारी करके दूंगा। तुमने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 3 निशाने मार लिया। कौन सा कॉलेज मिल रहा है? दिल्ली मिल जाएगा। वाह, मतलब भगवान भी हमें अलग नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली में ही रखना है तुम्हें, जिससे मिल सको मुझसे तुम। छोटी सी पार्टी रखी है पापा ने घर पे। आओगे तुम शाम को? हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। नहीं, अगर मन ना हो तो इट्स ओके। मैंने बस पूछ लिया क्योंकि घर पे बोला अपने दोस्तों को बुला लेना, तो मुझे तुम ही याद आए। ओह, तो होमवर्क सही से चल रहा है अभी तक? होमवर्क मतलब? याद करो, कुछ महीने पहले मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था।
कि मुझे रोज याद करना ही करना है। एंड इट सीम्स तुम ढंग से कर रही हो अपना होमवर्क। हाँ, कभी कभी याद आ जाती है। आज याद की जगह तुम आ जाना घर पे, मिलते हैं। फिर शाम को मानिक इशिता के घर पहुंचा। लिविंग रूम सजा हुआ था और सामने वाली दीवार पे बड़े बड़े लेटर्स में IITN इशिता लिखा हुआ था। मानिक को देखकर इशिता उसके पास आई। आओ आओ बैठो। मम्मी, ये मेरी कोचिंग का फ्रेंड है। मम्मी ने मानिक से पूछा, बेटा आपका रिजल्ट क्या आया? इशिता ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और मानिक ने इशिता को। फिर उसने जवाब दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ आंटी, अब अगले साल फिर से दूंगा। हाँ, फिर से ट्राई करना बेटा, हार नहीं मानते। गुड। जब मम्मी वहां से गई तो इशिता ने मानिक से बोला, सॉरी। अरे सॉरी क्या, मैं प्रिपेयर होकर ही आया हूं कि सब यही सवाल करने वाले हैं मुझसे। अरे तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। अपनी पॉकेट से मानिक ने चॉकलेट निकाली और इशिता को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए वो उसके हाथ में पकड़ा दी। फिर सब ने इशिता को केक कट करने के लिए बुलाया। मानिक भी उसके साथ गया। सब IITN बोलकर ही एड्रेस कर रहे थे इशिता को, नाम से कोई पुकार ही नहीं रहा था। मानिक मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था पर उससे हो नहीं रहा था। वो खुश था इशिता के लिए पर अपने लिए उदास भी था। कुछ देर बाद उसे घुटन सी होने लगी वहां। फिर वो अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में एक खाली बेंच मिली उसे। वो उस पर जाके बैठ गया और थोड़ी देर तक आते जाते लोगों को बस देखे जा रहा था। इशिता को IIT दिल्ली मिल जाएगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ना? पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि आदित्य का भी सेम कॉलेज में ही एडमिशन हुआ है, वो भी दिल्ली आ रहा है। क्या इशिता और आदित्य के रास्ते फिर से टकराएंगे? रुचिरा और मानिक की जिंदगी में क्या होगा, जानते हैं अगले एपिसोड में। मजा बहुत आएगा। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभास झा। बात नहीं होती जिससे सुबह होती थी कभी।